एक्सक्यूज मी। क्या मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा समय बिता सकता हूं? और भी बहुत सारी टेबल खाली है इस होटल में। हाँ, वो तो है, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, इसलिए। हम अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करते। जब आप मुझे जान जाएंगे तो फिर हम अनजान नहीं रहेंगे मिस्टर दानिश। मेरा नाम दानिश नहीं है। शकील है। तुम? मेरा तो एक ही नाम है, जीवा। बैठो। थैंक यू। तुम इन्हें असली नाम से कैसे जानते हो? चलिए, आपने ये बात तो साफ कर दी कि ये मिस्टर दानिश ही है। अगर तुम हमारा नाम जानते हो तो ये भी जानते होगे कि हम कौन हैं। बहुत अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह। लेकिन आप घबराइए मत, मैं यहां आप लोगों से दोस्ती करने आया हूं। दोस्ती? वो क्या है कि जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। ये मेरा नहीं, मेरे साहब का कहना है। अच्छा, और तुम्हारा क्या कहना है? अंगार। अनिल, हाँ हाँ, चल चल उस गाड़ी का पीछा कर। अनिल तू यहाँ कर क्या रहा है? यार वो तेरे को मैं बाद में बताऊंगा। उस गाड़ी में दानिश है, चल ना यार मेरे साथ चल। कोई फायदा नहीं, मिस्टर विक्रम ने मना कर दिया। क्या? जी। ये टेररिस्ट खुले हम आराम से घूम रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते? सिटी टाइम्स के लिए ना सही, कम से कम पुलिस को तो इन्फॉर्म कर सकते हैं ना यार। चल। अनिल तो क्यों अपनी जॉब से हाथ धोना चाहता है? पुलिस को इन्फॉर्म करने का मतलब मिस्टर विक्रम को नाराज करना। देख, जो भी होगा देखा जाएगा। तो उस गाड़ी का पीछा कर, चल ना यार, चल प्लीज। ओके। चल जल्दी कर, वो लोग निकल जाए। कहाँ गए होगे ये लोग? हो सकता है हम पे शक हो गया। हाँ हो सकता है, लेकिन वो लोग यहीं कहीं होंगे। हमें इन घरों में देखना चाहिए। अनिल,
अब क्या है कि घर की तलाशी लोगे। चलो वापस चलते हैं। देख, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो तुम चले जाओ। मैं इस इलाके का चक्कर लगाना चाहता हूँ। अनिल तो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, वो लोग किसी दूसरी तरफ निकल के होंगे। यार रोहित, तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर विक्रम हमसे काम ना लेकर दूसरे से काम ले रहे हैं? उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, उनकी मर्जी। वैसे तो कहना क्या चाहता है? ये तो मैं भी समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो चल ऑफिस चल के बातें करते हैं। चल बैठना। बैठ बाबा। तो तू सच नहीं बोलेगा? जिंदगी में पहली बार सच बोलने पे ये हालत हो गई है मेरी। अरे मेरे भाई, झूठ बोलने पर पुलिस वाले भी इतना नहीं मार। मैं तुमसे आखिरी बात पूछता हूँ, तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? उससे ज्यादा तो मेरा बॉस जानता है। उसी ने मुझे सब कुछ बताया और मैं यहाँ आकर फंस गया। विक्रम जायसवाल। हाँ विक्रम जायसवाल, वो तुम लोगों से मिलना चाहता है। क्यों मिलना चाहता है वो? हंगार। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो भाई? हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही तुमने मेहमान की खातिर तवज्जो शुरू कर दी। हाँ, आ गए तुम। मुझे इसीलिए यहाँ का पता दिया था। क्यों जानेमन, हमें क्या कांटे लगे हैं जब भी आती हो दानिश के साथ? रानी तो हमेशा राजा की होती है। तुम्हारे पास आ गई तो तुम राजा। हंगार, तुम अपने दोस्त से जलते हो क्या? जिस दिन इससे जलन पैदा होगी उस दिन ये जिंदा रहेगा या मैं। हम तीनों हर चीज मिल बात कर पाते हैं, इसलिए जलने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए तो मैं तुम सब से प्यार करती हूँ, ताकि तुम सब मिलकर हो। अरे भाई लोग, इस अंगार का फैसला तो बाद में भी हो सकता है। पहले मेरा फैसला तो कर दो। मेरा फैसला तो मैं अभी करता हूं। नहीं हरमिंदर, नहीं। इसका फैसला विक्रम जायसवाल से मिलने के बाद करेंगे। हाँ हाँ, तो उसे फोन लगाओ। उसका फोन नंबर है 9820037294। वो चाहता क्या है? हाँ? ये तो वही जाने। तुम मुझसे बात कर लो। हंगार, हंगार। इसका अंगार ठंडा करने के लिए जरा फोन लगा ही दो। हाँ हाँ हाँ, लगाओ लगाओ। यस, तुम्हारा अंगार मतलब कि तुम्हारा आदमी हमारे कब्जे में। कौन हो तुम? अपने आदमी को हमारे पीछे लगाकर अब पूछते हो कि कौन है हम? जीवा कहाँ है? यही सामने है, बंधा हुआ है और थोड़ी मेहमान नवाजी भी की है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं बात किससे कर रहा हूँ? अब इससे पहले कि मैं नामों की लिस्ट गिनाना शुरू कर दूं, तुम खुद ही बता दो कि तुम रावत हो, बारिश हो, हरमिंदर। ओह हरमिंदर, जिसके पीछे परसों से पुलिस पड़ी है, जो सेठ दीनदयाल के 50 लाख रुपए लेकर। मतलब की बात करो। मतलब की बात आमने सामने ही हो सकती है। जीवा को छोड़ दो। कब मिलना है और कहां मिलना है ये तुम्हें बाद में बताऊंगा। यस, खोल दो इसे। हंकार। क्या बात है? मिस्टर विक्रम, हम दोनों अभी अभी दानिश का पीछा कर रहे थे। मेरे मना करने के बावजूद? नहीं, वो इत्तेफाकन अनिल को नजर आ गया और मैं भी अचानक रास्ते में मिल गया। मिस्टर रोहित, अब हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिस्टर विक्रम,
वो खुलेआम घूम रहे हैं। हम अपने लिए ना सही, लेकिन कम से कम पुलिस को तो इन्फॉर्म कर सकते हैं। पुलिस अपना काम खुद कर सकती है। लेकिन सर, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है इस समाज में फैली हुई गंदगी को साफ करने का। जब हम समाज के ठेकेदार होने का दावा नहीं करते तो फिर हम ऐसे लोगों से उलझे क्यों? मैं अपने स्टाफ से सिटी टाइम्स के लिए वफादारी चाहता हूं, और वो भी मेरे हिसाब से। क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी मैं ही बताऊंगा। I hope I have made myself clear. Yeah, Mr. Vikram, everything is clear. अगर मिस्टर अनिल के दिमाग में अब भी कोई डाउट्स हैं तो वो दिल्ली वापस जा सकते हैं। जगह तो बहुत अच्छी है। तेरे सेठ का फार्म हाउस है क्या? अरे एक यही क्या, ऐसे कितने फार्म हाउस हैं हमारे साहब के। तुम्हारा सेठ किधर 2 नंबर का काम तो नहीं करता है? अरे नहीं नहीं नहीं, काम तो एक ही नंबर का करते हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी इस एक नंबर की पोजीशन को बचाने के लिए हमारे जैसे लोगों की मदद से 2 नंबर का काम करवा लेते हैं। अगर मैं गलती नहीं कर रही तो वही मिस्टर जायसवाल है ना, जिनके घर में सदाशिव काले गुजर। हाँ वही वही, जान की परवाह किए बगैर इंस्पेक्टर करीम के हाथों सदाशिव काले को शूट करवा दिया था। हाँ, मैंने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा था जीवा। सदाशिव काले उन्हें मारना चाहता था और ऐन वक्त पे इंस्पेक्टर करीम वहां पहुंच गए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि सदाशिव काले मिस्टर विक्रम को मारना क्यों चाहता था। भाई ये बात तो हमें भी नहीं मालूम। वैसे कुछ बातें राज रखने में अपना ही मजा है। कुछ बातें राज रखने में अपना ही मजा है, तभी तो लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है। आप लोग खड़े क्यों? बैठिए। साहब, मैं पहले इन लोगों का आपसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है जीवा। मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो उसका नाम ही नहीं बल्कि उसकी हिस्ट्री भी जान लेता हूं। ये हरमिंदर है, ये महेंद्र रावत है, ये दानिश सुल्तान, और ये मेरी उम्मीदों के खिलाफ ये कौन है? ये रानी है, वफा की पुतली, जो बात कहती है या सुनती है उसे वही छोड़ देती है। ये इसकी फितरत है, और इसकी यही फितरत हम तीनों को पसंद है। ओह, गुड, वेरी गुड। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। तो बताइए विक्रम साहब, हम जैसे लोगों की आपको क्या जरूरत पड़ गई? मेरे कुछ पर्सनल काम हैं जो मैं खुद नहीं कर सकता, आप लोग कर सकते हैं। काम की बातें तो हम बाद में करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जो चीजें हमारे बारे में पुलिस नहीं जानती वो आप कैसे जानते हैं? मैं तो ये भी जानता हूं मिस्टर रावत कि आप आगरा के किस मोहल्ले में पैदा हुए थे। जुर्म की लत की वजह से आप किस तरह हरमेंद्र से मिले, और उसके ग्रुप में दाखिल होने के बाद आपने आगरा के किन किन लोगों को लूटा। अब आप में से हर एक के बारे में पूरी डिटेल्स बताने में तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा। वैसे आपके 25 लोगों के गिरोह में से कितने मरे और कितने देश छोड़कर चले गए, ये भी पता है। आपके किन बैंक्स में अकाउंट हैं और उन अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये भी मालूम है। लेकिन ये सब आपको मालूम कैसे हुआ? जगमोहन। जगमोहन?
लेकिन वो मर चुका है। जो डायरी तुम जगमोहन के हाथों से छीनना चाहते थे, वो डायरी पुलिस के हाथों में मेरी वजह से नहीं लगी। लेकिन वो डायरी है कहाँ? बहुत सेफ हाथों में है। देखो, मैं तुम लोगों को ब्लैकमेल नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ एक सौदा करना चाहता हूं। कैसा सौदा विक्रम साहब? पैसा तुम्हारी मर्जी का, काम मेरी मर्जी का। कैसा काम? वैसा ही जो तुमने शुरुआत से लेके सेठ दीनदयाल तक किया। और अगर पकड़े गए तो? अभी तक तो बचे हुए हो, और अगर मेरा साथ दोगे तो कभी पकड़े नहीं जाओगे। लेकिन विक्रम साहब, आपको ऐसे कामों से क्या फायदा? तुम सिर्फ अपना फायदा देखो, मेरा फायदा मैं देखूंगा। सोच लो, समझ लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जीवा, इनकी खातिर में कोई कमी मत छोड़ना।